नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सुर्खियों में बनी हुई है। इस जीत से खुश ओवैसी अब खुद को मुसलमानों का मसीहा बनाकर पेश करने की कवायद में जुट गए हैं। ओवैसी ने घोषणा कर दी कि वो आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। ओवैसी मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि देश में वो ही उनके पास सबसे बड़े नेता हैं। इसके लिए अब वो मुसलमानों को भड़काने पर उतर आए हैं। ओवैसी ने एक बार फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के मुद्दे को हवा दी है। ओवैसी ने कहा, यदि देश में एनपीआर लागू करने की कोशिश की गई तो वह फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। मुसलमानों को भड़काते हुए ओवैसी ने कहा कि देश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करना एनआरसी बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। यदि एनपीआर बन गया तो देश में संदिग्ध नागरिकों की सूची भी बना ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को संदिग्ध नागरिक की सूची में डालकर उनकी नागरिकता खत्म करने की साजिश रची जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि एनपीआर तैयार करना एनआरसी बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। देश में इस तरह की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए जिससे यहाँ के गरीब लोग संदिग्ध नागरिकों की श्रेणी में आ जाए। ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि एनपीआर बनाने का शेड्यूल फाइनल किया गया तो उसके विरोध में दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और अन्य विदेशियों की पहचान के लिए सरकार देश में एनपीआर तैयार करना चाहती है, जिसका ओवैसी और कई दूसरे मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि एनपीआर के बहाने सरकार मुस्लिमों को संदिग्ध नागरिकों की सूची में डालकर उनकी नागरिकता छीनने जा रही है। बता दें कि पिछले साल सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लागू किया तो ओवैसी समेत देश के मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर आए थे। उनका तर्क था कि सरकार ने पड़ोसी देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को इस कानून में शामिल किया है, लेकिन पड़ोसी देशों से बहुसंख्यक मुसलमानों को जानबूझकर छोड़ दिया। हम अब ओवैसी जैसे जहरीले नेता से उम्मीद भी कर सकते हैं। वो हर बार ही ऐसी तरीके की जहरीले बयान देते रहते हैं और देश के मुस्लिमों को भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं। खैर, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।